अक्सर ऐसा होता है ना। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और लगता है भाई क्या पेपर गया है, पूरे 5 पेज भर दिए। पर जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स बस एवरेज। मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है ना। तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यार, एग्जामिनर ने मेरा पेपर ठीक से चेक ही नहीं किया। पर सच बताऊं, सच कुछ और ही है। उन्होंने पढ़ा तो, पर शायद उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। और इसकी इसकी सिर्फ एक वजह है, आपके आंसर में स्ट्रक्चर की कमी। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने आंसर नहीं लिखा, आपने खिचड़ी बना दी। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम ठीक वही टॉपर स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जिसे फॉलो करने के बाद एग्जामिनर के पास आपको फुल मार्क्स देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस खिचड़ी को एक 5 स्टार डिश की तरह प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट से। सोचिए सोशल साइंस, मैनेजमेंट या फिर लैंग्वेजेस के बारे में। यहाँ पर हमारा सीक्रेट वेपन है आईबीसी मॉडल। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी, सबसे कॉमन गलती होती है वो है लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना। हम एक ही बार में पूरा का पूरा पेज भर देते हैं। अब जरा एग्जामिनर के बारे में सोचिए। उनके पास सैकड़ों कॉपियां हैं। उन्हें आपके पैराग्राफ में से कीवर्ड्स ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, और सच कहूं तो कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। तो सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल। अपने जवाब को पॉइंट्स और सब हेडिंग्स में तोड़ दीजिए। तो ये आईबीसी मॉडल आखिर है क्या? बहुत आसान है। आई मतलब इंट्रोडक्शन। बस शुरू की 2 लाइनों में एक हुक दे दीजिए, बताइए कि आप लिखने क्या वाले हैं। फिर आता है बी यानी बॉडी। यही आपके आंसर का मेन पार्ट है। इसे सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। इससे क्या होगा? एग्जामिनर बस हेडिंग पढ़ेगा और टिक लगा देगा। और आखिर में सी यानी कंक्लूजन। बस 2 लाइनों में पूरे आंसर को समराइज कर दीजिए। बस हो गया आपका परफेक्ट आंसर। अच्छा, थ्योरी तो हो गया। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनसे सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को डर लगता है। हाँ, मैं फिजिक्स, मैथ्स और अकाउंट्स की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना कि अगर फाइनल आंसर गलत हो गया तो 0 मिलेगा। वेल, ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसे कहते हैं स्टेप मार्किंग। मतलब अगर कोई सवाल 5 नंबर का है, तो हो सकता है कि फाइनल आंसर का सिर्फ 1 नंबर हो। बाकी के 4 नंबर तो आपके स्टेप्स के हैं। इसीलिए हर एक स्टेप को दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक फुल प्रूफ 4 स्टेप हैक है। इसे ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, गिवन। सवाल में जो भी डेटा दिया गया है, उसे सबसे पहले लिख लीजिए। स्टेप 2, फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हैं, उसे एकदम साफ साफ लिखिए। जी हाँ, इसके भी नंबर मिलते हैं। स्टेप 3, कैलकुलेशन। अपनी पूरी वर्किंग एक एक करके दिखाइए, कोई भी स्टेप मत छोड़िए। और अब आता है वो फाइनल स्टेप, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप 4, द गोल्डन बॉक्स। जी हाँ, अपने फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स के अंदर डालिए। और हाँ, उसकी यूनिट लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे यहाँ न्यूटन लिखा है। इससे होता यह है कि एग्जामिनर की नज़र सीधे उस बॉक्स पर जाती है और फुल मार्क्स मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, नॉलेज होना अच्छी बात है, वो आपको जवाब याद रखने में मदद करती है, लेकिन मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिलवाता है। तो बस ये 2 बातें याद रखिए, थ्योरी पेपर्स के लिए आईबीसी मॉडल और न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा 4 स्टेप हैक। आज से ही जब भी आप प्रैक्टिस करें, इन तरीकों को अपनाइए और फिर देखिए आपके मार्क्स में कैसा उछाल आता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ गया जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, जो कभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या करेंगे? क्या वो सवाल छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे द स्मार्ट गेसिंग हैक पर। मतलब जब कुछ भी ना आता हो, तब भी नंबर कैसे बटोरे जाएं। तो हमारे साथ बने रहिएगा।